और एक बात यहां मैं और बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, संतों का अनुभव जो प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ वही आपको निवेदन कर रहा हूं। श्री ब्रजमंडल की दिव्यतम विभूति परम रसिक संत बाबा श्री प्रिया शरण जी महाराज, अत्युच्च कोटि का जिनका स्वयं का साधक जीवन था, भाव सिद्ध महापुरुष, एक बहुत अच्छे साधक ने एक बार उनसे श्री गोपाल मंत्र का पुरस्चरण करने की आज्ञा मांगी। और बाबा पूज्य बाबा उस साधक के व्यक्तिगत जीवन से परिचित थे, वो जानते थे कि बहुत अच्छा साधक है, सदाचार संपन्न है। तो उस युवान साधक ने, जिसका पूज्य बाबा में गुरुवत भाव था, बाबा से अनुमति मांगी श्री गोपाल मंत्र का पुरस्चरण करने की। बड़ा शुभ संकल्प है और विरक्त साधक था। बाबा मौन रहे, 2 दिन पीछे फिर आने को कहा, कारण कि उस समय बाबा के पास कुछ और लोग बैठे थे। बाबा ने उस समय उत्तर देना ठीक नहीं समझा, एकांत में उस साधक को बुलाया और कहा, भावना तुम्हारी बहुत अच्छी है, किसी ना किसी प्रकार से तुम भजन ही करना चाहते हो, और तुमने हमसे पूछा है तो हमारा तुम्हारे प्रति कर्तव्य है कि हमारी समझ में जो सर्वोपरि मार्ग हो वही तुमको बताएं। तुम गोपाल मंत्र का पुरस्चरण करोगे तो मंत्र जप से तुमको सिद्धि प्राप्त होगी, जो अंत में साधक जीवन का अनिष्ट करेगी। इसलिए तुमने मुझसे पूछा है तो मैं तो यही कहूंगा, भगवान नाम जप। यद्यपि वो मंत्र भी श्री कृष्ण से ही संबंधित है और कुछ तो नहीं है। फिर ठीक ऐसी ही घटना हमारे गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज, उनसे उनके एक बहुत अंतरंग परिकर ने अनुमति मांगी मंत्र का पुरस्चरण करने की, और बाबा ने बिल्कुल ठीक यही बात कही। बोले मंत्र जपोगे तो रिद्धि सिद्धि इनके फेर में पड़ जाओगे। यासु हम तो तुमको यही कहें, युगल नाम जपो। ये बात मैं आपसे केवल इसलिए कह रहा हूं कि विक्षेप केवल व्यवहार जगत में ही नहीं है, यहां भी बहुत द्वंद्व है। सीधा सच्चा मार्ग यदि हम चाहते हैं तो फिर इस विषय में तो मैं फिर कह रहा हूं, सभी सयाने एक मत हैं, राम नावलंबी, भगवान नाम का आश्रय लीजिए। गुरु के मुख से एक बार नाम श्रवण कर लिया, अब सूधो चले आपने धर्म। नाम की कृपा से अनर्थ की निवृत्ति भी हो जाएगी, बाधा विघ्न विनाश वो सब शुभ संचार, जहां राम तेरे नाम का गूंजे जय का। सब बाधा विघ्न सब उपद्रव शांत हो जाएंगे। देखो भाई, जो अशुभ है, असुचि है, कष्टकारी है, उससे तो हर कोई पिंड छुड़ाना चाहता है, लेकिन देखने में जो सुंदर है, मनोरम है, उससे व्यक्ति जाकर लिपटता है। ऐसे ही भगवत मिलन के लिए जब कोई चलता है तो कुछ विघ्न ऐसे होते हैं जो अशुभ रूप होते हैं, और कुछ विघ्न ऐसे होते हैं जो शुभ रूप होते हैं। ऐसे प्रसंग तो आपने बहुत पढ़े ना, कि जब कोई ऋषि तपस्या करने बैठते हैं तो केवल असुर ही विघ्न थोड़ी करते हैं, देवता भी तो विघ्न करते हैं। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करें नहीं कोई, श्री सेवक जी महाराज कह रहे, अगर कोई से नाम आश्रय ले। और ये 2 प्रसंग जो मैंने आपको निवेदन किए, ये भगवत साक्षात्कार संपन्न महानुभावों के जीवन के अनुभव हैं, इसमें किसी को कोई संशय नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूं, महापुरुष के पास एक ही वस्तु लेकर तो जाया जाता है, जाना चाहिए। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, उसके वचन में, उसके वाक्य में श्रद्धा, दृढ़ विश्वास। मुझे बाबा कहते थे, गुरु के वचन में ऐसो दृढ़ विश्वास होए कि अब हमारो कार्य यही तो सिद्ध होए। हमारे लिए भगवान ने यही मार्ग दिया, हमारी कार्य सिद्धि इसी से हो, और संत सब ही गुरुदेव। बात मैंने यहाँ इसलिए निवेदन की क्योंकि ऐसे साधकों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ये मंत्र जपे, वो मंत्र जपे। भाई, सब अपने अपने स्थान पर ठीक है, कोई तारतम्य बिठाना उचित नहीं है, न्यूनाधिक कहना ठीक नहीं है। यहाँ पर दोनों कार्यों का अपना अपना कुछ परिणाम है, इस विषय में सजग सावधान रहना चाहिए। एक तो मंत्र आदि के जप में विधि निषेध का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप मंत्र जपें तो आपको पुरस्चरण करना पड़ेगा, उसमें विधि निषेध का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, सुचिता असुचिता का विचार करना पड़ेगा, और फिर उसके जप से सिद्धि ही प्राप्त। और सरल शब्दों में यदि मैं आपको कह दूं, मंत्र से सिद्धि प्राप्त होती है, नाम से मन की शुद्धि प्राप्त होती है। और भगवान ने ये नहीं कहा कि कोई सिद्ध होता है तो मुझसे मिलता है। भगवान ने तो क्या कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पाहि, कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और यही श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। जीव को भगवान मिलन के योग्य केवल भगवान नाम ही बना सकता है, भगवान नाम गुरु मुख से श्रवण किया जाए। अब गुरु मुख से श्रवण करने पर इतना बल क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि सीधे जपेगा तो बुद्धि के अशुद्ध होने के कारण भगवान नाम जैसी चिंतामणि पाकर भी लौकिक कामना की पूर्ति में ही जीव लगा रहेगा।
और ये जो दो प्रसंग आज आपको मैंने निवेदन किए, ये तो जो किंचित भी इधर उधर की कोई बात किसी के मन में रह जाए तो उस विकल्प को भी एक और कर देने वाले हैं ये दो प्रसंग। और मैं पुनः आपको कह रहा हूं, ये जीवन मुक्त भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुषों के जीवन का अनुभव है। पूज्य श्री प्रिया शरण बाबा महाराज, उन्होंने जिस साधक से ये बात कही, वो साधक उनके दृष्टिपथ में योग्य साधक था। ऐसा नहीं कि वो पुरस्चरण करने में असमर्थ था तो बाबा ने ना किया, बल्कि बाबा ने उसको समर्थ देखा कि यदि ये पुरस्चरण करता है तो ये पुरस्चरण कर लेगा, लेकिन वो जो श्रेय प्राप्ति है उस मार्ग में विघ्न हो सकता है, उपद्रव हो सकता है। उसको हटाया वहां से, बोले नहीं, सीधे सीधे भगवान नाम जप। पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने तो कहा कि मंत्र ते कामना की पूर्ति होएगी। यहाँ एक और बड़ी सूक्ष्म बात है, मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं। नाम के अतिरिक्त कुछ और करने की इच्छा है, माने कुछ और पाने की इच्छा। अगर भगवान का प्यार चाहिए, प्रभु का प्रेम चाहिए, फिर तो भाई नाम है ही, फिर किसी वस्तु की आवश्यकता ही क्यों है? कहीं और हमारा मन जाता ही क्यों? मन में कोई और विकल्प उठ रहा है, और मन में उठने वाला कोई भी संकल्प विकल्प निर्विकल्प प्रेम की अनुभूति में बाधक है। मन में कोई संकल्प विकल्प उठ रहा है, उसके मूल में कुछ कामना होगी। तो पूज्य श्री पंडित जी महाराज तो कहते थे, मंत्र जपोगे कामना की पूर्ति होएगी, और नाम की कृपा से कामना नष्ट हो जाएगी। ये जो मति निष्काम होती है, ये भगवान नाम की कृपा है, जिसकी याचना श्री गोस्वामी जी कर रहे हैं ना। सहज स्नेह तुम सन सहज स्नेह,